इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है, यहाँ पर एक बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है, कैसे एक बच्चे को नौकर बनाया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में मुझे तुम्हें बताने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़े हो तो तुम्हें ना सारे चीज मालूम होगा। और यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए अभी कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट किए थे, एंड मुझे नहीं लगता कि ये चीज करके हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बदल सकता है। और अगर बदलेगा भी ना तो इस चीज को बदलने के लिए बहुत सारे साल लग जाएंगे, तुम बुढ़े हो जाओगे, तब तक भी बदलेगा कि नहीं आई डोंट नो। इसीलिए तुम सिस्टम में भरोसा नहीं कर सकते हो, तुम भरोसा अपने आप पे कर सकते हो। दैट इज वाई आज इस वीडियो पे मैं तुम्हें कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमें कभी नहीं बताया जाता है। बट अगर तुम खुद ही इस चीज को एनालाइज करते हो, रियलाइज करते हो और खुद ही इस चीज को इम्प्रूव करते हो, तुम अपने आप को बेहतर बना पाओगे। द फर्स्ट one that our Indian education system has failed to teach us, and that is thinking। बचपन से एक बच्चे को ना मार्क्स के पीछे भगाया जाता है, परसेंटेज के पीछे भगाया जाता है। एक बच्चे को बोला जाता है यू हैव टू अचीव 80%, 99%, 100%। एक बच्चे के ऊपर एक बर्डन दिया जाता है कि तुम्हें अच्छे परसेंटेज को लानी ही है, तुम्हें 99% लानी है। अब तुम ये परसेंटेज कैसे ला रहे हो, दैट डज नॉट मीन, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तुम्हें बस अच्छे परसेंटेज को लानी है। तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें ये बर्डन दिया जाता है, तुम्हारे सोसाइटी से ये बर्डन दिया जाता है, एंड तुम्हें बोला जाता है यू हैव टू अचीव 95%। अब एक बच्चा जिसके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है 95% लाने का, तो वो क्या करेगा? क्या वो अपने बुक में चीजों को अच्छे से समझेगा, समझ करके उस चीज को पढ़ेगा? नहीं, वो रटने लग जाएगा, वो सारे चीजों को रटने लग जाएगा। एंड एक बच्चे को बताया भी नहीं जाता है कि तुम्हें चीजों को समझना है, ये चीज कैसे काम करता है, इस चीज को तुम्हें समझना है। एक बच्चे को बचपन से ही बना दिया जाता है रट्टू तोता। उसकी टीचर उसे क्वेश्चन आंसर दे देगी, फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगी और बोलेगी कि बेटा जाओ घर जाके ना इसको रट के आ जाना, लर्न करके आ जाना। एग्जाम से पहले एक बच्चे को रिवीजन दे दिया जाता है। अब बोला जाता है कि बच्चे इस रिवीजन को ना रट के आ जाना, लर्न करके आ जाना, और इस चीज को ना एग्जाम में दिया जाएगा, वहां पर छाप देना, तुम्हारे अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, तुम बहुत ज्यादा अच्छा परसेंटेज अचीव कर लोगे। एक बच्चा बचपन से रट्टू तोता बन जाता है। उसके टेक्स्ट बुक में जो भी चीज दिया गया है ना, वो कैसे काम करता है, वो कैसे वर्क करता है, इसका रियल लाइफ यूज क्या है, उसको मालूम ही नहीं होता है। उसे तो अपने क्वेश्चन आंसर को, डेफिनेशन को सिर्फ रटाया जाता है। सिर्फ रटो और रट करके अपने एग्जाम में लिख के आ जाओ, तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे परसेंटेज मिल जाएंगे। और धीरे धीरे वो बच्चा रटते रहता है और उसका थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है। उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी होता है ना, कुछ भी चीज समझने का, इसका रियल लाइफ यूज को समझने का, वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। देखो, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होता है, एक बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी होता है कुछ भी चीज सीखने को, बट वो क्यूरियोसिटी को मार दिया जाता है, वो क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया जाता है, उसका थिंकिंग खत्म हो जाता है, वो सोच नहीं पाता है। एंड आफ्टर दैट उसका इंडिपेंडेंस थिंकिंग भी खत्म हो जाता है, वो खुद किसी भी चीजों को सोच नहीं पाता है। बचपन से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जो भी चीज बोलते हैं, तुम वही चीजों को करते हो। तुम्हारी टीचर्स जो भी चीज तुम्हें बोलती है, तुम वही चीजों को करते हो। तुम खुद नहीं सोचते हो कि मुझे क्या करना है, तुम दूसरे इंसान के भरोसे में चलते हो कि वो दूसरा इंसान जो बोल रहा है ना वही सही होगा, जिससे तुम्हारा इंडिपेंडेंस थिंकिंग खत्म हो जाता है। तुम जब बड़े होकर के खुद कुछ करोगे, तुम खुद नहीं सोच पाओगे। तुम्हें सोचने के लिए एक इंसान चाहिए होगा जो तुम्हें गाइड करे, जो तुम्हें बताए कि तुम्हें कैसे काम करना है, क्या करना है। तुम्हारे कोई बॉस हो जो तुम्हें बताए कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम खुद कुछ भी चीज नहीं सोच पाते हो। एंड आफ्टर दैट तुम क्या कर सकते हो? हाँ, तुम ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम से आते हो, बट मैं पढ़ लिया हूँ, क्या करूंगा मैं? सबसे पहला अपना खुद का थिंकिंग बनाओ, खुद सोचो। तुम अपने पेरेंट्स की मत सुनो, तुम अपनी टीचर की मत सुनो, तुम खुद की सुनो। सबसे पहले तुम्हें खुद की सुननी है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम्हें ये करियर डिसाइड करना है, ये तुम्हें करना है, मत सुनो उस चीज को। अपने पेरेंट्स को बोलो मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ, मैं खुद कुछ करूंगा। और इस चीज में ना तुम्हें एरोगेंस नहीं हो जाना है कि तुम अपने पेरेंट्स की सुन नहीं रहे हो, तुम कुछ भी अपने जो भी मन होता है तुम वो कर रहे हो,
एरोगेंस नहीं हो जाना, तुम्हें अच्छी चीज करनी है, तुम्हें अपने आपको ग्रो करने के लिए कुछ भी चीज करना है। तो इस चीज को सुन करके अपने आप को एरोगेंस मत बनाओ कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम तबाही मचा सकते हो, ये कर सकते हो, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ऐसा मत सोचो। तुम्हें दूसरे इंसान की नहीं सुननी, अपनी सुननी है और अच्छे चीजों के बारे में सुननी है। तुम्हें अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचनी है। तो आज जाओ और जा करके खुद सोचो बैठ करके कि तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें अपने आप को ग्रो करने के लिए क्या करनी है। तुम्हें कुछ स्किल सीखना पड़ेगा, तुम कुछ सीखना चाहते हो, उस चीज को करो, टाइम स्पेंड करो और उस चीज को करो, खुद कुछ करो। हाँ, उस चीज में तुम्हें फेलियर मिलेगा, चलेगा, फेल सब होते हैं, बट तुम सीखोगे ना, तुम खुद सोचना सीखोगे, तुम्हारा एक इंडिपेंडेंस थिंकिंग बनेगा। एंड तुम कुछ भी चीज पढ़ते हो ना, अपने टेक्स्ट बुक में तुम कुछ भी चीज पढ़ते हो तो उस चीज को ना रटने पे ध्यान मत दो, तुम उस चीज को समझने पे ध्यान दो। अगर तुम्हारी टीचर्स तुम्हें नहीं समझा रही है ना, अभी के समय पे भाई यूट्यूब है और एआई का जमाना है भाई, तुम चैट जीपीटी को भेज दो, तुम्हें वो सिंपल लैंग्वेज पे, तुम जो टेक्स्ट भेजते हो ना वो वाले लैंग्वेज पे तुम्हें ये एआई चैट जीपीटी तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखा देगा एंड तुम उसको पढ़ करके समझ सकते हो। रटो मत, समझने की कोशिश करो, समझो कि ये कैसे काम करता है, अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ, ये रियल लाइफ इसका यूज किया है, इस चीज को समझो, सिर्फ रटने पे ध्यान मत दो। एंड द सेकंड वन दैट आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज नेवर टीच अस एंड दैट इज अबाउट मेंटल हेल्थ। हमें अपने स्कूल में मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं बताया जाता है। डिप्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में नहीं बताया जाता है। एक बच्चा जब पढ़ता है और पढ़ पढ़ के एकदम स्ट्रेस में चले जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, तो वो स्टेज में से कैसे निकलना है, इन सभी चीजों के बारे में नहीं बताया जाता है। एक बच्चा जब किसी से बात करने से डरता है, उसे एंजाइटी फील होता है, डर लगता है, उस चीज से कैसे निकलना है, इन सभी चीजों के बारे में नहीं बताया जाता है। और जब बच्चा पढ़ पढ़ करके स्ट्रेस में चले जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, तो वो नशा करने लग जाता है, नशा का शिकार हो जाता है और कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बताया ही नहीं जाता है कि अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब होता है, तुम स्ट्रेस में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, तो उस चीज से तुम्हें कैसा निकलना है, मेडिटेशन कैसे करना है, अपने दिमाग को शांत कैसे रखना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, इन सभी चीजों के बारे में नहीं बताया जाता है। अब तुम्हें नहीं बताया जाता है तो तुम्हें खुद ही इस चीज को सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए तुम यूट्यूब में आ सकते हो, मेरे से सीख सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना है, कैसे मेडिटेशन करना है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, तुम मेडिटेशन को परफॉर्म कर सकते हो, जिससे तुम्हारा शांत रहेगा दिमाग, तुम्हारा डिप्रेशन स्ट्रेस कम रहेगा, तुम अपनी लाइफ में और भी ग्रोथ कर पाओगे। सीखो मेंटल हेल्थ के बारे में कि मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा करना है, ये तुम्हें तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं बताया जाता है। एंड द थर्ड वन दैट आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज फेल्ड टू टीच अस एंड दैट इज हाउ टू यूज एआई। एआई को कैसे यूज करना है। इंडिया में ना एआई बहुत ज्यादा फेमस है, सभी लोग एआई के बारे में बात कर रहे हैं। यूट्यूब में तुम्हें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कैसे एआई को यूज करना है, कैसे तुम एआई से वेबसाइट बना सकते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे। बट हमारे स्कूल में बताया ही नहीं जाता है कि तुम एआई को कैसे यूज कर सकते हो, एआई तुम कैसे बना सकते हो। बनाना तो तुम छोड़ दो भाई, वो तो कब आएगा नहीं मालूम, बट कैसे यूज करना है वो तो बताओ। वो हमारे स्कूल में नहीं बताया जाता है। हम खुद जाते हैं यूट्यूब में, बहुत सारे क्रिएटर्स को देखते हैं और खुद सीखते हैं। हमारे स्कूल सिस्टम में तो ये बताया ही नहीं जाता, हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो बताया ही नहीं जाता है। और हम इंडियंस एआई के फील्ड में कितना पीछे हैं ये तो मैं बताना ही नहीं चाहता। और मैं क्या बताऊंगा, तुम्हें खुद बहुत सारे डाटा मिल जाएंगे जहां तुम देख सकते हो कि हम इंडियन एआई के फील्ड में कितना पीछे हैं। सारे देश एआई के फील्ड में आगे आगे निकल जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश चाइना वो कितना आगे निकल गया है और हम इंडियंस इतने पीछे हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ध्यान ही नहीं दे रहा है। हमारे पॉलिटिशियन तो पॉलिटिक्स खेलने पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में कौन ध्यान देगा? नहीं ध्यान दे रहे हैं। अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। खुद सीखो। तुम एआई को कैसे यूज करना है तुम खुद ही सीखो, एआई को कैसे बनाना है तुम खुद ही सीखो। किसी के भरोसे में मत रहो, तुम खुद ही सीख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, सर्च मारो और तुम खुद ही सीख सकते हो। सीखो कैसे तुम अपने पढ़ाई में इस चीज को यूज कर सकते हो, कैसे तुम नोट्स बना सकते हो। अगर तुम यूट्यूब में वीडियोस बनाते हो तो वीडियोस को कैसे एआई से बना सकते हो, थंबनेल्स को कैसे एआई से बना सकते हो। सभी चीजों को सीखो और अपने आप को खुद एजुकेट करो। That's all for today and thanks a lot. Thank you. Be like a man and do not be like a fucking boy. Thank you.